हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद अब एक्सरसाइज 1.1 पर पहुँचे हैं। इससे पहले हमें लगता है 12-13 पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करें ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होने वाले हैं वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लो और फिर वहाँ से सारे वीडियोज़ को एक बार देख लो। चलो शुरू करते हैं अभी। एक्सरसाइज 1.1 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल टू डैश 10,000। तो ये समझने से पहले हम लोग एक बार रिलेशन बिटवीन इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम की फिर से चर्चा कर लेते हैं। वैसे हम लोगों ने किया हुआ है, ये वीडियो अपलोडेड है, आप जाके एक बार डिटेल में अगर देखना है तो हमें लगता है पार्ट 10 है, वीडियो का जो पार्ट 10 है वहाँ आपको वो डिटेल में मिल जाएगा। चलिए इंडियन सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये किस ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा है, किस सिस्टम में लिखा है? नो, दिस इज इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। इसी के जस्ट नीचे हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। 1, 10, 100, 1000, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। 10,000 इंटरनेशनल सिस्टम में भी सिमिलर ही होता है। 10,000 यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद जब हम लोग इंडियन सिस्टम में लाख लिखते हैं तो वहाँ क्या आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में? 100,000। ठीक है, उसके बाद जब 10 लाख आता है तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है? मिलियन, फिर 10 मिलियन, करोड़, यहाँ 10 करोड़ आता है और फिर इधर क्या आ जाता है? 100 मिलियन। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इंडियन सिस्टम की बात करें 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यहाँ तक में कोई परेशानी? अब हमेशा एक बात ध्यान में रखना कि हमें ये देखना होता है कि हम किस प्लेस से किस प्लेस पर जंप कर रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ बात कर लें कि 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000, तो अब इंडियन सिस्टम की अगर बात करें तो कहाँ से पहुँचना है हमें? कहाँ पहुँचना है कि नो, एट दिस प्लेस। 1 लाख मीन्स कि दिस प्लेस, और यहाँ कितने की बात कर रहा है? 10,000। यहाँ से जब हम लोग जंप करेंगे यहाँ, तो कितने स्टेप को जंप कर रहे हैं? एक स्टेप को। तो हमेशा क्या होता है कि जितने स्टेप को जंप कर रहे हैं 1 के साथ उतने ज़ीरोज़ को लिख देते हैं। जैसे 10,000 से लाख, तो कितना? अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? लाख मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखने का काम करेंगे? 10। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 1000? हाउ मेनी 1000? अब फिर से आप ध्यान दो कि हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, किस पोजीशन पर? लाख के पोजीशन पर पहुँचना है, और कहाँ से? इस 1000 से। तो यहाँ से जब हम लोग जंप करेंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप जंप कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना होगा? 1, और जितने स्टेप जंप कर रहे हैं उतना 0। अगर 1000 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 लाख। एक और एग्जांपल लिख के हम लोग समझ लेते हैं आगे। सपोज 1 करोड़, 1 करोड़ इक्वल्स हाउ मैनी, चलो 1000 ही ले लेते हैं। हाउ मैनी 1000, कितने 1000 होगा? तो अब हमें पहुंचना कहाँ है, किस पोजीशन पर? हमें पहुंचना है यहाँ करोड़ पे, और कहाँ से? यहाँ से चलना है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 एंड 4। तो 1, उसके बाद 1 पे कितने ज़ीरोज़? 1, 2, 3, 4। इतने 1000 इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 1 करोड़। यानी कि 10,000 को जब 10,000 को जब 10,000 बार गुना करेंगे तो फिर हमें कितना मिलेगा?
ये 1 करोड़। तो इस तरह से हम लोग आगे आगे का भी कन्वर्सन करेंगे, अभी देख लेते हैं। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड्स, 100,000, हाउ मेनी 100,000। तो मिलियन है कहाँ, यहाँ। पहले चलो इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ, ऊपर में ये जो लिखा है, चलिए ये हो गया साफ। अब आगे देखते हैं कहाँ पहुँचना है। 1 मिलियन, यहाँ है 1 मिलियन, और कहाँ से 1000, 100 कितने, 100,000, सॉरी यहाँ 100,000 यही है ना, कितने 100,000। इस पोजीशन से हमें कहाँ पहुँचना है, इस पोजीशन पर। तो कितने स्टेप जंप कर रहे हैं, 1 स्टेप। तो कितना, 1 और उसके ऊपर एक 0। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 lakhs। सही लिखा है क्वेश्चन हमने, सही लिखा है। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 lakhs। 10 lakhs का क्या मतलब हो गया, 10 इंटू 1 लाख, ये हुआ ना। 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 10 लाख करो। अब इसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 का गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6, अच्छा 6 ही 0 है ना, एक और। चलो लगता है आंसर ही हमने लिख दिया है। ये 10 यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए। हाउ मेनी 10 lakhs, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, 10 lakhs। जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था वो हमने क्वेश्चन के साथ ही मर्ज अप करके लिख दिया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस, 1 करोड़ इक्वल्स 10 मिलियंस, सामने सामने दिख रहा है। 1 करोड़ इक्वल 10 मिलियन, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं। चलो आगे बढ़े। 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन इक्वल टू, आमने सामने ही दिख रहा है, 10 lakhs। आई होप कि यहाँ तक आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट न्यूमरल्स, न्यूमरल्स को लिखना है और साथ ही साथ क्या, कोमा को भी प्लेस्ड करना है। तो क्या कह रहा है, 73 लाख 73,75,307। तो सबसे पहले इंटरनेशनल वो इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट को ही ड्रॉ कर लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। अब हमें क्या कह रहा है कि 70 लाख, 70 लाख का क्या मतलब हो गया, इस तरह से प्लेस कर देंगे। 75,307 ठीक है। और कोमा कैसे प्लेस करना ये बात आपको मालूम है, पहले वंस के बाद फिर 10,000 के बाद, इस तरह से प्लेस करते हैं हम लोग। ये पीरियड होता है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोमा देने का काम करेंगे, ठीक है। ये ऊपर में अभी हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर ये ऊपर में प्लेस वैल्यू चार्ट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस होने के बाद आप लिख सकते हैं खुद बिना ये लिखे। अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इसलिए ऊपर लिख लेना ज़्यादा ज़रूरी है। 1 10 100 1000 10,000, उसके बाद लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। क्या कह रहा है, 9 करोड़ 5 लाख। तो जहाँ लाख बोल रहा है ना तो 5 यहाँ, तो ये प्लेस तो खाली रह जाएगा, तो क्या करेंगे 0 फिल कर देंगे। 5 लाख 51, तो 51 तो यहाँ होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, सबकी जगह पर 0 को फिल कर देंगे। यहाँ तक में कोई परेशानी, कोमा को जब प्लेस्ड करना होगा तो 100 के बाद, फिर 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ भी लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। चलिए अब इसमें लिख लेते हैं नंबर। क्या कह रहा है, 7 करोड़
7 करोड़, 52 लाख, 52 लाख, उसके बाद 21,000, 21,000, 302, 302। अब कोमा को प्लेस्ड कर दो यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी से आप इसे नोट कर लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोगों ने सी नंबर तक पहले देख लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। डी, $58 मिलियन, अच्छा इंटरनेशनल सिस्टम में बात हो रही है, 58,423,202। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 58 मिलियन है ना, तो कम से कम 10 मिलियन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, नंबर को प्लेस्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर को प्लेस्ड करते हैं, 58 मिलियन, 58 मिलियन 420, 420,000, 420, सॉरी 23,000, 423,202, 202। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें कोमा प्लेस्ड करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट के बाद कोमा को प्लेस्ड करते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद फिर 100 मिलियन और बिलियन के बीच में कोमा को प्लेस्ड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 23,30,010, 23 लाख तक, यानी इंडियन सिस्टम में लिखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100 लाख, नॉट 100,000, लाख, 23 लाख है ना, तो 10 लाख। ठीक है, अब नंबर को लिख लेते हैं, 23 लाख, 23 लाख 30,000, 30,000, 10, 10 तो यहाँ प्लेस करेंगे तो यहाँ जगह खाली बच जाएगा, तो जहाँ जगह खाली बच जाएगा वहाँ क्या भरेंगे, 0 को भर देंगे। ठीक है, अब हम लोग कोमा को प्लेस कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंसर्ट कोमास suitably and the numbers according to Indian system of numerals। जो नंबर दिए हुए हैं उसको इंडियन सिस्टम में कोमा प्लेस्ड कर उसका नाम लिखना है, नेम लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8759, 8759, 5762। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले कोमा प्लेस्ड कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम की बात हो रही है तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, इस तरह से प्लेस करेंगे। न्यूमेरिकल नेम लिखना है, अब इसका नाम लिखना है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, क्या लिखेंगे, 8 करोड़, 8 करोड़, 75 कौन से प्लेस पर है, लाख के प्लेस पर, 75 लाख, उसके बाद 95,000, 95,000, 95,700, 762। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो तेजी से।
छूट गया 99। चलो इधर का इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी नंबर 8546,283। एक बार आप खुद से भी ट्राई कर लो, अपने से भी लिखने की कोशिश करो। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको इसका नंबर नेम किस तरह से लिखेंगे, 85 लाख 46,283। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, सी में क्या कह रहा है, 999,000,046। तो सबसे पहले कोमा प्लेस कर लेते हैं। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख। यहाँ तक में कोई परेशानी? चलो अब इसका न्यूमेरिकल नेम लिखते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 46। डी नंबर यहाँ हट जाएगा नीचे, ट्राई कर लेते हैं। डी नंबर को यहीं लिख लेते हैं। डी नंबर क्या कह रहा है, 98432701। ठीक है, अब इससे जब कोमा प्लेस करेंगे तो 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और करोड़। तो क्या लिखेंगे, 9 करोड़ 84 लाख, उसके बाद 701। ठीक है, तीसरा नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एक्सरसाइज 1.1 का एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है फोर्थ नंबर। जल्दी से आप इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपने लिख लिया है। चलिए इरेज करें, आगे बढ़ें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इंसर्ट कोमास suitably and write the names according to international system of numeration। इंटरनेशनल सिस्टम में हमें क्या करना है, कोमा को प्लेस करना है और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नेम को भी लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ए नंबर क्या क्वेश्चन है, 78921092, यही है ना। तो इसको हम लोग पहले इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कोमा को प्लेस कर लेते हैं। पता है आपको, 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, इस तरह से। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं साथ में। 78 मिलियन 928,090
92। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बी नंबर की और बी नंबर क्या कह रहा है, 745228 यही क्वेश्चन है। अब इसको पहले कोमा को प्लेस्ड कर लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है, अब नाम को लिख लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 7 मिलियन 450 52,000 52,200 283। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सी नंबर क्या कह रहा है, 999,9985102 999,85102 1 10 100 1000 10,000 100,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो क्या लिखेंगे, 99 मिलियन 900 102। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। डी नंबर 48049,831 ये है। इसे हम लोग पहले प्लेस्ड कर लेते हैं कोमास को, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 48 मिलियन 49,000 800 831। चलो, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व। ठीक है, पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इससे पहले एनसीईआरटी में ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं ट्राई दीज में, वो सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हुए हैं, तो आप एक बार ज़रूर उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, कीप वॉचिंग। कंक्लूड करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। थैंक यू। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.2 मैथ एनसीईआरटी क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.2। तो हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first day, second day, third day and final means fourth day was respectively
1094, 1812, 2015 and 2050 and 2751. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल 4 days. क्वेश्चन सिंपल सा कह रहा है कि एक स्कूल में बुक एग्जीबिशन लगा हुआ है और वो बुक एग्जीबिशन जो है वो कितने डेज के लिए, 4 days के लिए, और चार दिनों में इतने 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 और इतने टिकट्स क्या हुए, सोल्ड हुए. तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. तो सबसे पहले लिखते हैं जैसे हम लोग पहले लिखते आ रहे हैं, गिवन दैट ये जो है हमारा एक्सरसाइज 2 चैप्टर 1 का ये लास्ट होने को है. इससे पहले अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ सारा वीडियो दिया हुआ है. यहाँ तक कि जो एनसीईआरटी बुक में ट्राई दिस दिया हुआ है वो सब भी हमने सॉल्व किया हुआ है. उस प्लेलिस्ट को चेक करिए और एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आप जाके पहले सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे कितना हुआ है, 1094. सेकेंड डे 1812. थर्ड डे 2050 एंड फाइनल डे मीन्स फोर्थ डे इक्वल्स कितने टिकट सोल्ड हुए, 2751. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इक्वल्स इसे और इसे क्या करेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, इक्वल्स फर्स्ट डे टिकट सोल्ड प्लस सेकेंड डे टिकट सोल्ड प्लस थर्ड डे टिकट सोल्ड एंड फाइनली प्लस करेंगे किसको, फाइनल डे टिकट सोल्ड को. तो यहाँ लिख लो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. ठीक है, इसे ऐड कर लो. ऐड तो खुद से कर ही सकते हो, चलो कर ही लेते हैं. 7 11 और 9 20 कैरी 2 9 8 17 7 कैरी 1 3 5 7. हैंस अब नीचे लिख देंगे, हैंस 7707 टिकट्स were sold on all 4 days. ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 in test matches. He wished to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? More runs. अब कह रहा है कि शेखर जो है वो क्रिकेट प्लेयर है और उसने अपने टेस्ट मैच में कितने रन स्कोर कर लिए, 6980, और वो चाहता है कि वो 10,000 रन स्कोर करे. तो अब उसे कितना रन और बनाना होगा, हाँ कितने रन की उसे और ज़रूरत है. तो चलिए लिखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं. अगर आप कर सकते हैं तो पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कर लीजिए, फिर यहाँ से मिला लीजिएगा. शेखर स्कोर्ड इक्वल 69. शेखर स्कोर्ड रन
शेखर स्कोर्ड, चलो ठीक है लिख लेते हैं 6980 रन्स। शेखर wants 10,000। रिक्वायरमेंट ऑफ रन्स, उसे कितने रन की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट के जगह हम लोग नीड भी लिखते हैं, नीड ऑफ रन्स ये भी लिख सकते हैं। तो उसे कितने चाहिए, वो कितना चाहता है। शेखर वांट, इस तरह से लिख लेते हैं, शेखर वांट माइनस शेखर स्कोर्ड। शेखर कितना चाहता है और शेखर ने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो शेखर कितना चाहता है 10,000 रन, ही स्कोर्ड 6,980 रन्स, हाउ मच ही नीड्स फॉर टू कंप्लीट द रन्स। चलो लिख लेते हैं, इधर माइनस कर लो, 6980 2103, ठीक है। ओह 2 यहाँ कहाँ से आ गया, 02, अब ठीक है 30-20 रन्स ही नीड्स। तो यहाँ अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, हैंस शेखर नीड्स 320 रन्स टू कंप्लीट 10,000 रन्स, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। जल्दी तेजी से आप लिखें, चलिए आगे बढ़ें। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,000 votes. By what margin did the successful candidate win the election? चुनाव में, इलेक्शन में जो कैंडिडेट सक्सेस हुआ उसने कितने वोट सिक्योर किए, 5,77,500। और उसके जस्ट पीछे जो रहा, यानी कि सेकंड पोजीशन पे जो रहा कैंडिडेट, उसने कितने सिक्योर किए, 3,48,700 वोट्स। अब दोनों के बीच में कितने का मार्जिन है, मार्जिन मीन्स दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछ रहा है हमसे सीधा सीधा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट registered 5,07,500 votes. Nearest rival secured या registered 3,48,700 votes. तो
सीधा सीधा पूछ रहा है। डिफरेंस ऑफ वोट्स ऑफ बोथ कैंडिडेट इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे 577500 माइनस 348700 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, लिख लो तेज़ी से, कितना हो जाएगा, चलो 800 8 2 एंड देन 2 कितना हो जाएगा, 2,28,800 वोट्स। अब लिखेंगे हैंस, लास्ट में क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, हैंस successful candidate win the election by the 2,28,800 वोट्स। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ ₹2,85,891 in first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and by how much? तो इसमें क्या कह रहा है कि जून के फर्स्ट वीक में एक बुक स्टोर है कीर्ति बुक स्टोर, उसने 2,85,891 रुपीज़ का बुक का सेल किया। ठीक है, उसी के सेकेंड वीक में 4,768 रुपीज़ का बुक सोल्ड हुआ। तो अब पूछ रहा है कि दोनों वीक में मिलाकर कितने रुपीज़ का बुक सोल्ड हुआ, और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि किस वीक में ज़्यादा हुआ है और कितना ज़्यादा हुआ है, मीन्स कि 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। गिवन दैट बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इक्वल्स कितना है, 2,85,891 बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक 4 लाख, उसके बाद 768 ऑल इन रुपीज़, इतने रुपीज़ का। तो अब यहाँ देखने के बाद पता चल रहा है कि कौन से वीक में अधिक बुक सोल्ड हुआ है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है, बुक सोल्ड टुगेदर इन 2 वीक्स इक्वल्स क्या करेंगे, ₹2,85,891 प्लस ₹4,07,68 ऐड करके निकालो कितना हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फॉर द 2 वीक्स टुगेदर इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच। यहाँ क्लियरली यहाँ दिख रहा है क्या, 4 लाख रुपीज़, 4 लाख
768 इज ग्रेटर देन, क्लियरली को यहाँ ऊपर लिख लो, कॉमा, इज ग्रेटर देन ₹2,85,891। और ये किस वीक का है? नाउ दिस इज ऑफ सेकेंड वीक, और नाउ दिस इज फर्स्ट वीक। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि कौन से वीक में अधिक बुक सोल्ड हुआ है। सेकेंड वीक में बुक सोल्ड अधिक हुआ है। इसे हम यहाँ लिख लें, इसे इरेज करके। ये लिख लिया है आपने? अगर नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो। in second week more books were sold। आगे क्या कह रहा है कि कितना अधिक बुक सोल्ड हुआ है? 4,768 माइनस 2,85,891। अब इसे माइनस कर देते हैं। 7,8,4,1,1, ठीक है, 1,14,877, ठीक है। तो लिख लो, इन सेकेंड वीक वर्थ ऑफ ₹1,14,877 वर्थ रुपीज़ इतना बुक सोल्ड, ठीक है। यहाँ तक आप लिख लो। 3 नंबर और 4 नंबर भी सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट 2, 6, 7, 4, 3 each only once. Now we have to write first the greatest number, smallest number and then we have to find difference. पहले में क्या करना है? greatest number लिखना है 5 digit का using this number and then we will write least number means smallest number by using this number, और उसके बाद दोनों के बीच में क्या करना है? difference find out कर देना है। चलो लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। Now we will move given that what we have to give in 6, 2, 7, 4 and 3 greatest number how will we write greatest number? प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ वीडियो दिया हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो कि ग्रेटेस्ट नंबर में कैसे लिखना है। सबसे पहले इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3, 4, 7, 2, 6। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 7। 7 से छोटी संख्या 6 इज स्मॉलर देन 7, देन 4, देन 3 एंड देन 2। नाउ दिस बिकम ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर। जब हमें छोटी संख्या लिखनी हो तो हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नाउ वी हैव राइट 2, देन 3,
4 6 एंड लास्ट 7। इज दैट क्लियर? यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज नंबर्स? डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट, डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स। नंबर्स इक्वल ग्रेटेस्ट नंबर माइनस लिस्ट नंबर। राइट डाउन ग्रेटेस्ट नंबर 7 6 4 3 2 देन माइनस 2 3 4 6 7। अब इसे फाइंड आउट कर लो आप माइनस करके। बावन 52 965 965 5 12 2 13 9 4 13 14 5 6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हेंस डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट नंबर इज 52965। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों ने यहाँ हमेशा लिस्ट लिखा है, क्यों? यहाँ स्मॉलेस्ट भी लिख सकते थे, बट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द लिस्ट नंबर, इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हमेशा आंसर को लिखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन जो है वो क्या कर रहा है कि स्क्रू को मैन्युफैक्चर्ड करने का काम कर रहा है, और एक दिन में वो कितना मैन्युफैक्चर्ड कर दे रहा है? 2825 2825। एंड हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस, और वो जनवरी के महीने में, इन द मंथ ऑफ जनवरी के महीने में वो मशीन कितना स्क्रू को प्रोड्यूस कर देगा, कितने स्क्रू को प्रोड्यूस कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट मैन्युफैक्चर्ड स्क्रू इन अ डे, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड in a day, how much? 2825। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, और ये पूछ क्या रहा है कि जनवरी के महीने में कितने स्क्रूज को वो प्रोड्यूस कर देगा। तो सबसे पहले हमें ये बता दो कि जनवरी के महीने में डेज कितने होते हैं? 31, 31 दिन होता है। डेज या नंबर ऑफ डेज इन जनवरी, ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इक्वल्स 31। जब एक दिन में इतना स्क्रूज प्रोड्यूस कर रहा है तो 31 डेज में क्या, वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स। अब इसे इस तरह से फाइंड आउट कर लो कि आप, जैसा कि पीछे हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ है कि आप मार्केट गए एप्पल ख़रीदने के लिए, आपको 5 रुपये में एक एप्पल मिला, तो 2 एप्पल के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 with 2। देन इफ़ यू वांट 3 एप्पल्स, देन हाउ मच यू हैव टू पे? अगेन यू मल्टीप्लाई 3 with 5। इफ़ यू वांट 4, 5 मल्टीप्लाई विथ 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद अगर यदि आपको 5 एप्पल चाहिए तो क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, देन वी विल फाइंड 25। सिमिलर वे, in one day screw produce 2825, and how much produce in 31 days? To 2825 multiplied by 31,
नाउ वी हैव टू मूव। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड नहीं, मैन्युफैक्चर्ड पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, तो मैन्युफैक्चर्ड ही लिखेंगे। टोटल स्क्रूज टोटल स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इक्वल्स नंबर ऑफ screws manufactured in one day multiply numbers of days in January। ठीक है, वन डे में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं? 2825 मल्टीप्लाई 31। मल्टीप्लाई तो आपको आती ही है, करो मल्टीप्लाई जल्दी से। डायरेक्ट आंसर लिख दूं? वीडियो पॉज करके आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, मैं आंसर लिख देता हूं डायरेक्टली। 87575। अब ये कैसे हुआ ये भी देख लेते हैं। 2825 मल्टीप्लाई 31, तो क्या करेंगे? 2825 5 7 5 7 एंड 8 हो गया। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो first we have to find what is the price of 40 radios. कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं? 78,592 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है। और वो प्लेस्ड कर देती है ऑर्डर रेडियो सेट का, कितना? 40, और एक रेडियो सेट की प्राइस जो है वो कितनी है? 1200। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 40 रेडियोज। गिवन दैट merchant had how much rupees? Equals 78,592. Then price of one radio set, ordered radio set. Ordered radio set equal how much? 40. Price of one radio set equal ₹1200, ठीक है। Then we have to write total price of 40 radio sets equals
1200 rupees, 1200 multiply 40, what we will get? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ या टोटल प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट इज 48,000. How much money the merchant had? 78,592. Now we have to find remain money with merchant. Equal, what we have to do? Total money minus price of 40 radio sets. Total money 78,592 rupees and minus 48,000. What will be the answer? $592.30. अब इसका लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए? चलो यहाँ इस तरफ में लिख लेते हैं। हैंस, यहाँ हमें जो यहाँ लिखना है इस पोजीशन पर, वो हम लोग इधर लिख रहे हैं। Hence merchant has remain money with merchant. Hence remain money with merchant equal 30,592 रुपीज़। ओके, आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 by 65 multiplied by 65 instead of multiplying 56. By how much his answer greater than the correct answer? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई, बाय मिस्टेक एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 7236 को 65 से, मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि उसने मल्टीप्लाई किया 7236 इंटू 65, जबकि उसे करना था 7236 इंटू 56। इसे मल्टीप्लाई करना था, उसने कर दिया इसे मल्टीप्लाई। तो कह रहा है इसका जो रिजल्ट आया, ऑब्वियस सी बात है कि ये 65 है, ये 56 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ग्रेटर आएगा। तो इसका जो ग्रेटर रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है? इसका जो रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है, यही फाइंड करने को कह रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन को आपने समझ लिया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय मिस्टेक, गलती से उसने क्या मल्टीप्लाई किया? 7236 मल्टीप्लाई 65, ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लो तेजी से आप। उसके बाद ओरिजिनल नंबर, हम लोग आगे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नंबर व्हाट विल बी 7236 मल्टीप्लाई 56।
ये आपने लिख लिया है, इसे इरेज कर दूँ, इसे यहाँ लिखना था इसके नीचे, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपने। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो क्या है, एक नंबर इतना है, ये बाय मिस्टेक मिला है, गॉट बाय मिस्टेक, एंड द ओरिजिनल नंबर इज दिस। वॉट, अब आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम लोग अब लिखेंगे 9, इसके बाद लिखेंगे 9 क्या, ये 47034 और उसके बाद माइनस करेंगे 405216। चलो यहाँ 0 हो जाएगा, 65,124 ये आ गया। अब आगे लिखेंगे हैंस 65,124 इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज क्वेश्चन, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ्स हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो अब इसमें कह रहा है कि एक शर्ट को स्टिच करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, और 40 मीटर टोटल क्लॉथ जो है, क्लॉथ की लेंथ जो है वो कितनी है 40 मीटर। तो उसमें टोटल कितने शर्ट स्टिच्ड होगा। तो आप पहले ऐसा करो कि या तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लो या इसे मीटर में चेंज कर लो। तो मेरे हिसाब से सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। चलिए, गिवन दैट क्लॉथ नीड फॉर 1 शर्ट इक्वल्स 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब अगर इसे हमें चेंज करना होगा सेंटीमीटर में, तो किस तरह से चेंज करेंगे, आपको याद होगा, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ग्राम यहाँ भरते हैं। बेसिक यूनिट मिली सेंटी डेसी, उसके बाद डे का हेक्टो किलो, ऐसे जिसे चेंज करना है उसे हम देखते हैं कि कहाँ से हमें कहाँ पहुँचना है। जैसे मीटर, यहाँ मीटर लिख लेते हैं, अभी इसकी लेंथ की बात हो रही है तो यहाँ मीटर फिल कर लेते हैं। मीटर से हमें कहाँ पहुँचना है, सेंटीमीटर में। वी हैव टू मूव बैकवर्ड टुवर्ड 2 स्टेप्स। ये हम लोगों ने पीछे किया हुआ है, पीछे के वीडियोज़ में, आप जाके वहाँ एक बार प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से देखो। तो हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है, 10 का है। और इसे क्या करना है, जब बड़े से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जब छोटे से बड़े यूनिट की ओर चलते हैं तो डिवाइड करते हैं। ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ वीडियो बना हुआ है। अब यहाँ देख लो, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तो हमें कितने 2 स्टेप पीछे की ओर चलना है। तो मीन्स कि वी विल मल्टीप्लाई विथ 100, वी विल गेट
2 into 100 centimeter plus 15 centimeter. What we have get? 200 centimeter plus 15 centimeter. 215 सेंटीमीटर। एक शर्ट को फॉर्म करने में कितने क्लॉथ की आवश्यकता होती है? 215 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल 40 मीटर। अगेन 40 मीटर को किस में पहुंचना है? सेंटीमीटर में। देन वी विल मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, वी विल गेट 400 सेंटीमीटर, 400 नहीं 4000 सेंटीमीटर। बिठा दें, सही रेस कर देते हैं। नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड in 40 मीटर क्लॉथ इक्वल, क्या करना है इसमें हमें डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 400 को डिवाइड कर देना है किससे? 215 से। ठीक है, तो हमें यहाँ नंबर कुछ मिलेगा, तो आप डिवाइड कर लो तेज़ी से। आई होप कि आपने कर लिया होगा डिवाइड। वीडियो को पॉज करके कर लो डिवाइड। मैनुअली हम लोग डिवाइड करते हैं इस तरह से, 215 डिवाइड बाय 4000 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स 215 5, देन वी विल गेट 8 एंड हियर इज 1 0, 9 दूनी 18, 8 टाइम्स में 15 8 20 120, 0 4 4 8 4 12 2 बचा 1 16 1 17, 0 3 एंड 1 0, 130। लास्ट में बचेगा कितना? 130 सेंटीमीटर में तो कोई शर्ट फॉर्म्ड हो नहीं सकता, तो टोटल कितने शर्ट फॉर्म्ड होंगे? कितने शर्ट स्टिच हो जाएगा? 18 शर्ट। तो यहाँ लिख लेते हैं। आप मैनुअली इस तरह से डिवाइड करके यहीं लिख लो, ये वाला 215 डिवाइडेड बाय 4 000 18 215 1850 1720 130। ठीक है, तो अब लिख लो टोटल नंबर ऑफ शर्ट स्टिच्ड इक्वल हैंस टोटल 18 shirts will be stitched from 40 meter cloth and 130 centimeter will remain. Centimeter cloth will remain. ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसे नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स इच वेट 4 kg 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कांट कैरी 8000 किलोमीटर। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, सबको ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो गिवन दैट weight of medicine box equals 4 kg 500 grams। तब यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिर से आपको मैं एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, उसके बाद डेका
हेक्टो एंड लास्ट में किलो। तो अब यहाँ जो फिल करेंगे वो क्या हो जाएगा, ग्राम की बात हो रही है तो यहाँ ग्राम लिख देते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था, मीटर। तो अब हम चलते हैं कहाँ से कहाँ पहुँचना है हमें, 2 3 किलो से हमें कहाँ पहुँचना है, ग्राम में। तो हमने आपको पिछले बार भी बताया कि व्हेन वी विल मूव टुवर्ड द स्मॉलर यूनिट तो वी विल मल्टीप्लाई। यहाँ से इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 का, ये 10 ये 10, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव टू किलो टू ग्राम, विल मल्टीप्लाई विथ 1000, ठीक है। और जब इधर से इधर की ओर चलेंगे तो वी विल डिवाइड। अभी हमने बताया था आपको कितने से डिवाइड करेंगे, वो देख लेंगे कि कितने स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है। 4000 ग्राम प्लस ठीक। अब आगे कैपेसिटी ऑफ वैन इक्वल्स कितना है, 800 kgs। अब 800 kg है उसकी कैपेसिटी है। अब इसे भी किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो ग्राम में जब इसे चेंज करेंगे तो नाउ अगेन वी विल मल्टीप्लाई विथ 1000 00 × 000 ग्राम, ये हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लोडेड, नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी लोडेड इक्वल, what we have to do, divide this with this, 4500। अब इसे डिवाइड कर लो, मैनुअली ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये 2 0 कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं इसे। उसके बाद लिख लेते हैं 8000, 45 दूनी 90। तो एक बार में 4 5 5 7 बज गया 3। उसके बाद अगेन कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12 6 चौके 24 8 तिया 24 32 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स और 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 7 बजे 35 5 28 3 31 31, ठीक है। 5 3 0 0 again 7 times 3 1 5। now we will get again this number, this will be repeated again and again. How much container will be loaded, 177। hence अब डिवाइड करके इसे यहाँ दिखा देना, 177 बॉक्सेस will be loaded in the van। उस गाड़ी में कितने बॉक्स को लोड किया जा सकता है, 177 बॉक्सेस को, ठीक है। इसे नोट कर लो आप तेज़ी से। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गया है, 11 नंबर एंड 12 नंबर एक्सरसाइज 1.2 का। उसके बाद ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो जाएगा। बढ़ें आगे, आपने नोट कर लिया, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक बोथ वे। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। क्वेश्चन के सिंपल है कि एक स्टूडेंट और उसके स्टूडेंट के घर और स्कूल के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है, और
एक बार स्कूल जाना और फिर स्कूल से रिटर्न घर आना, तो दोनों वे टोटल डिस्टेंस कितना 2 टाइम्स ट्रेवल कर लिया एक दिन में। और इस तरह से स्कूल टोटल वो एक वीक में 6 दिन चली जाती है, इन 6 डेज। 6 दिन में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड किया ये पूछ रहा है। तो चलिए लिख लेते हैं, गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इक्वल कितना है 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब चाहें तो इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मीटर में चेंज कर लो। 1 × 1000 मीटर प्लस 875 मीटर प्लस 875 मीटर 1875 मीटर। यहाँ हमने क्या यूज़ किया 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। कैसे होता है पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये होता है। अब हमें किलोमीटर से कहाँ पहुँचना है मीटर में। वी विल मूव टुवर्ड द 10 स्टेप बैकवर्ड। और जब छोटे से बड़े से छोटे यूनिट की ओर आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है आगे बढ़े। उसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे इक्वल 1875 मीटर इंटू 2। क्यों 2 से, क्यों ये हाउस है ये स्कूल है, इसके बीच की दूरी कितनी है 1875 मीटर। और जब आप स्कूल जाते हैं तो एक बार जाते हैं और फिर दोबारा वापस आते हैं, तो जाना और आना तो 2 टाइम्स हो गया, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 × 1 = 15, 16 × 1 = 17, 2 × 1 = 3 मीटर। ठीक है 3750 और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 किलोमीटर 750 मीटर। आपकी इच्छा, आप चाहें तो इस तरह का लिख सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज इक्वल क्या हो जाएगा 3750 मीटर मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 45 के 5 बचा 4 22,500 मीटर। तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 500 मीटर। और फाइनल आंसर लिखेंगे हम लोग, किधर लिखूं, यहाँ लिख लेते हैं। इसे जो लैंग्वेज में लिखना है यहाँ, उसे हम लोग इधर की ओर लिख ले रहे हैं। हैंस hence 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस वॉक्ड बाय स्टूडेंट इन 6 डेज।
ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लो जल्दी से, क्योंकि इसे फिर मिटाना पड़ेगा। लिख लिया, आगे बढ़ें। चलो, अ वेसल हैज़ 4 लीटर 500 मिलीलीटर एंड ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 50 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कंटेनर में जो है वो कितना 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड फिल्ड है, भरा हुआ है, और उसे 25 ml वाले ग्लास में फिल्ड करना है, तो टोटल कितना ग्लास फिल्ड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट टोटल कर्ड इक्वल 4 लीटर 500 मिलीलीटर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ, इसे चेंज कर लेते हैं पहले मिलीलीटर में, क्योंकि मिलीलीटर में क्वेश्चन पूछा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 × 1000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर क्यों हुआ, यहाँ लिख लेते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब ये भी कैसे होगा, इसको भी देख ही लेते हैं। मिली सेंटी डेसी बेसिक यूनिट, उसके बाद डेका हेक्टो किलो। ठीक, यहाँ क्या है, लीटर, और हमें पहुँचना कहाँ से है, कहाँ है, लीटर से मिलीलीटर में। 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। पीछे भी कहा है, इस क्वेश्चन में भी हमने देखा, व्हेन वी विल मूव टुवर्ड ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट वी हैव टू मल्टीप्लाई, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ हमने कितने स्टेप जंप किया है, 1 2 3 1 2 3। तीसरे स्टेप में वहाँ पहुँचे तो कितने जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पर 3 जीरो, सिंपल। ये हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ, आई थिंक लेक्चर नंबर पार्ट 13 जो है उसमें, आई होप कि पार्ट 13 में है। ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है इसे, अब देख लेना, प्लेलिस्ट बना हुआ, चेक कर लो। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास इक्वल्स 25 ml। उसके बाद अगले स्टेप में टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड इक्वल्स, क्या करेंगे इसमें, 4500 डिवाइडेड बाय 25 ml यहाँ लिखेंगे, ml यहाँ लिखेंगे, तो दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम लोग नंबर्स को ही डिवाइड कर लेते हैं। तो अब देख लो आप इधर, 25 4500, 25 चौके 100, 25 अठे 200। इस ज़ीरो को यहाँ लिखना है, तो ज़ीरो। हाउ मच ग्लास विल बी फिल्ड, 180। ठीक है, 180 ग्लासेस विल बी फिल्ड। अब इसे लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इसे इरेज कर दूँ। वन 180 glasses of 25 ml will be filled by 4 liter 500 milliliter curd.
ठीक है, ये हो गया हमारा 1.1 कंप्लीट। यहाँ तक हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ये नोइंग आवर नंबर्स पूरा कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, चाहे वो ट्राई दीज का हो, एक्सरसाइज 1.1 हो, एक्सरसाइज 1.2 हो, या और भी कोई इन टेक्स्ट बीच में क्वेश्चन दिया हुआ हो ट्राई दीज में, या एनसीईआरटी के बीचों बीच जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके बीच में, वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक एक कर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से करके एक वीडियो है। ठीक है, पार्ट वाइज बटा हुआ है, और फिर कंपाइलेशन भी है पूरा कंप्लीट एक वीडियो में, उस तरह से भी है। आप जाके वहाँ चेक करो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर होल नंबर के साथ। ठीक है, या जो भी चैप्टर नंबर 2 है वो हम लोग करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ तक आपने देखा पूरा कंप्लीट, इसके लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, थैंक यू। चलिए कंक्लूड करते हैं आज।